अच्छे से स्किन केयर ज़रूर करो मेकअप करने से पहले। यूज़ हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स, हाइड्रेटिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स। बहुत बार क्या होता है, हमारी ऑयली स्किन होती है, हमें लगता है कि हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे ना तो ऑयली लगेगा और ख़राब लगेगा, बट अब अपनी स्किन को प्रेप ही नहीं करोगे तो वो मेकअप टिकेगा ही नहीं आपका। हेलो एंड वेलकम, आई एम योर होस्ट सागरिका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूँ ब्यूटी और वेलनेस के इस खास एपिसोड के साथ, और आज हम बात करेंगे मेकअप की। वेलनेस तो डेफिनेटली बात करते ही हैं, लेकिन ब्यूटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And for that, we have our makeup expert, Drishti Madnani. Hi, Drishti, how are you doing? Hi, I'm doing great. I'm doing amazing. Thank you for having me here. Pleasure is our. Well, makeup की बात हो रही है तो सबसे पहला during summers, क्योंकि हम जब भी बाहर जाते हैं तो मेकअप हमारा कभी चिपचिप हो जाता है, कभी ड्रेन आउट हो जाता है. So, what are the do's and the don'ts, and what should be the main aspects of having the makeup? Firstly, less is more. जितना आप कम करोगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि जितनी लेयरिंग करते रहोगे, एक लेयर ये भी वो भी, वो पसीना कितनी देर तक रुकेगा? थोड़ी देर तक। कितनी बार बार टचअप करोगे? पॉसिबल नहीं है। लेस इज मोर इज द की। आप जितना कम मेकअप लगाओगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आप सिर्फ एक कंसीलर लगाओ, हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाओ, ब्लश एंड आईलाइनर, यू आर गुड टू गो। इससे ज़्यादा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड वन मेन थिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वाटर प्रूफ मेकअप यूज़ करो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। उससे आपका मोस्ट ऑफ द मेकअप, स्वेट से देखो, स्वेट प्रूफ मेकअप नहीं आता है, बट वाटर प्रूफ मेकअप ज़रूर आता है। तो एटलीस्ट हम स्वेट को नहीं, पानी को तो रोक सकते हैं। एटलीस्ट उतना तो कर सकते हैं जितना हमारे पास है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। वाटर प्रूफ मेकअप, लेस इज़ मोर, टू मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड थर्ड इज़ व्हाट आई बिलीव, समटाइम्स आपको शादी पे जाना होता है, फंक्शंस पे जाना होता है, तो ऐसा एक स्प्रे आता है which is called fixing spray. There's two things, एक होता है setting spray, एक होता है fixing spray. Setting spray आपका मेकअप सेट करेगा, fixing spray आपका मेकअप फिक्स करेगा। तो आपको fixing spray यूज़ करना है, आपको setting spray नहीं यूज़ करना। वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे ख्याल सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रह जाता है जब आप जाते भी हैं कुछ खरीदने के लिए। सेटिंग स्प्रे है, इसका मतलब वो मेकअप तो फिक्स हो ही रखा होगा? नो, देयर आर टू थिंग्स, एंड ये चीजें आपको जहन में रखनी बेहद जरूरी हो जाती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई बिलीव आप मेकअप करो, अच्छे से स्किन केयर ज़रूर करो मेकअप करने से पहले। यूज़ हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स, हाइड्रेटिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स। बहुत बार क्या होता है, हमारी ऑयली स्किन होती है, हमें लगता है कि हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे ना तो ऑयली लगेगा और ख़राब लगेगा, बट अब अपनी स्किन को प्रेप ही नहीं करोगे तो वो मेकअप टिकेगा ही नहीं आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अदरवाइज वो केकीनेस, ड्राइनेस आना शुरू हो जाता है, फ्लेकीनेस आ जाएगी। आप सोचो, लगता है कि गर्मी है, मॉइस्चराइज़र लगाएंगे चिप हो जाएगा। आप अपनी स्किन टाइप वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, बट मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करो। अपनी स्किन को प्रेप करो ताकि आपका मेकअप फ्लेक ना हो। समटाइम्स आपने देखा होगा ऑयली स्किन वाले लोगों के ना यहाँ से मेकअप हटने लग जाता है। True. तो बहुत बार क्या होता है, उसमें ना लोग मॉइस्चराइज़र या प्राइमर यूज़ नहीं करते। प्राइमर्स होते हैं, जैसे कि आपको सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स आर बेस्ट फॉर समर्स। वो आपके पोर्स को, आपके ऑयलीनेस को कवर कर देता है एंड कुछ घंटों के लिए स्टॉप कर देता है, ख़त्म नहीं करता। कोई भी मेकअप प्रोडक्ट किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता, वो कुछ देर के लिए उस पर थोड़ा सा स्टॉप कर सकता है। तो प्राइमर जो होते हैं, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, लाइक माई ब्रांड श्योन ऑल्सो हैज़, इट्स कॉल्ड क्विक ब्लर प्राइमर। इट इज़ सिलिकॉन बेस्ड होगा, तो जैसे ही आप उसको अपने इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे लगाओगे, आपको ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा वहाँ पर थोड़ी देर के लिए, और वो एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स के लिए आपके फेस पे ऑयल आना बंद हो जाएगा। That's brilliant। और क्या चाहिए, क्योंकि इस गर्मी में जहाँ पे आपका 52 का पारा ही जा चुका है, वहाँ पे अगर आप ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करें जहाँ बाहर जाने के बाद आपको चिपचिप फील भी ना हो, केकी फील ना हो, फ्लेकी फील ना हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द बेसिक जो मेरे जहन में आ रहा है दृष्टि, दैट फाउंडेशन जब हम लगाते हैं, सही फाउंडेशन चूज करना बेहद जरूरी है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर दैट? बहुत ज़रूरी होता है आप एक सही कलर का और एक सही शेड का फाउंडेशन यूज़ करो। सबसे पहले जो आपको एक चीज़ देखनी होती है, वो आपको देखना होता है अपना अंडरटोन होता है, अलग टाइप की चीज़ है। अंडरटोन होती है, पिंक अंडरटोन होती है, वार्म अंडरटोन होती है और ऑलिव अंडरटोन होती है। इंडियन स्किन टोन्स में पिंक अंडरटोन्स बहुत रेयरली मिलती है, आपको यूजुअली येलो, वार्म या फिर न्यूट्रल और यू कैन से ऑलिव अंडरटोन्स मिलती है। तो आप देखोगे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर सेलिंग पिंक अंडरटोन्स, बट हमें पता ही नहीं होता, बिकॉज हमारे इंडियंस को थोड़ा सा होता है कि हमें थोड़ा गोरा लगना है। हाँ, वो गोरे लगने वाला जो चीज़ होती है ना सबके दिमाग में, फिर हम थोड़ा सा ये ज़्यादा गोरा फाउंडेशन ले लेंगे ना तो हमारे पे अच्छा लगेगा। वो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी देर बाद आपको काला कर देगा और ज़्यादा जितने आप हो। तो एक वार्म टोन, न्यूट्रल टोन का फाउंडेशन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपने फाउंडेशन को कभी भी यहाँ पर
कभी भी ट्राई नहीं करते हैं। वो सबसे बड़ी गलती करते हो आप अपने हाथ पे ट्राई करके कि यहाँ पे सही लग रहा है, यहाँ का टोन और यहाँ का टोन सेम थोड़ी है यार, अलग अलग है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना स्किन का टोन या तो यहाँ पे ट्राई करो अपने जॉ लाइन पे, या फिर आप अपना हल्का सा नेक पे कर लो, क्योंकि आपको अपना नेक और अपना फेस मैच करना है, अपने हाथ और फेस को मैच नहीं करना है। आप ऐसे लेके थोड़ी ना चलेंगे। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप अपना फाउंडेशन टोन न्यूट्रल, वार्म्स और ऑलिव टोन्स में देखने की कोशिश करें। ट्राई करें कि आप अपने आसपास अगर आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को जानते हो और समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन मेकअप, उसको ज़्यादा नॉलेज है, उनसे पूछ लो कि आप बताओ हमारा अंडरटोन क्या है। एक बार अंडरटोन पता चल गया, आपको पता चल जाएगा आपको कैसा फाउंडेशन लेना है। चलिए, फाउंडेशन की बात तो हमने कर ली है, लेकिन नाउ कई बार ऐसा होता है कि आप जब बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली सिर्फ फाउंडेशन लगा के तो नहीं जाएंगे, लिटिल बिट ऑफ ब्रॉन्जर, लिटिल बिट ऑफ योर ब्लशर एंड ऑब्वियसली लिटिल बिट ऑफ मस्कारा या फिर आई शेडो। उसके लिए भी कुछ हमें दिमाग में रखने की जरूरत होती है। समर्स में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्रीम प्रोडक्ट्स कम यूज़ करें, क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट्स समर्स में यूजुअली मेल्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे वो लॉन्ग वे चलेंगे। पाउडर प्रोडक्ट्स जैसे आप लगाओगे, फाउंडेशन लगा रहे, कॉम्पैक्ट लगाओगे उसके ऊपर तभी वो टिकेगा, वरना फाउंडेशन नहीं टिकेगा। पाउडर प्रोडक्ट इज़ द की इन समर्स। कॉम्पैक्ट लगाओ, पाउडर ब्लश लगाओ। मुझे पता है आजकल क्रीम ब्लशेस बहुत ट्रेंड में है, हर बंदे को क्रीम ब्लश चाहिए, लेकिन समर्स में आपका वो क्रीम ब्लश भी नहीं टिकेगा अगर आप पाउडर ब्लश नहीं लगाओगे तो। So that's a main key. Well, I think हमारे पास पिटारा है क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, टाइम ओवर जरूर हो जाएगा, बट हाँ, इस लेवल पे मैं यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच दृष्टि फॉर गिविंग द इनसाइट्स अबाउट मेकअप, बिकॉज मेकअप हर कोई करना चाहता है, खूबसूरत दिखना चाहता है, अधिकार भी है हमारा, लेकिन हाँ, उसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि सही प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें और सही तरीके से इस्तेमाल करें और सही जगह पर इस्तेमाल करें। वेल, समर टिप्स के लिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। दृष्टि को हम फिर मुलाकात करेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग इंट्रिगिंग जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर। वेल, थैंक यू सो मच। तो इसी आज टॉपिक पे मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मेकअप से जुड़ी हुई। जुड़े रहिए हमारे साथ।